नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज हुई वोटिंग। पटना मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का सीएम नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। बिहार में आरक्षण नीति और शिक्षक बहाली पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। रुपौली उपचुनाव पर मंत्री जयंत राय ने विपक्ष पर साधा निशाना। और छपरा की माझी प्रखंड नदी पर बना पुल हुआ जर्जर, स्थानीय लोगों ने जताई अनहोनी की आशंका। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए आज बुधवार को उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें कि इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां 4 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब और तमिलनाडु की एक-एक सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद देश के किसी भी राज्य में आज पहली बार मतदान हो रहा है। इस चुनाव के लिए 14 जून को अधिसूचना जारी की गई थी, जबकि 21 जून तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि थी। वहीं 24 जून को नामांकन की जांच की गई, जबकि 26 जून नाम वापस लेने की तारीख थी। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले पूरी करनी है। आज 7 राज्यों की जिन 13 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल के रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मनिकतला, हिमाचल प्रदेश के डेहरा, हमीरपुर और नालागढ़, वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब की जालंधर, पश्चिम बिहार के रुपौली, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा और तमिलनाडु के विक्रमवंडी सीट शामिल है। बता दें कि आज जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी और निर्दलियों के पास रही है। इनमें से 3-3 सीटें भाजपा और निर्दलियों के पास थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीती थी। वहीं टीएमसी, बीएसपी, जदयू के और आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास एक-एक सीटें थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का लोकार्पण किया। वहीं लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि सब कुछ बन जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। वहीं बिहार के लोगों के लिए, खासकर नॉर्थ बिहार में रहने वाले लोगों के लिए और दूर दूर से पटना आने वाले लोगों के लिए मरीन ड्राइव बन जाने से कितना फायदा हुआ है। वहीं नीतीश कुमार ने आगे कहा कि लोगों की सुविधा के लिए हम यहां से लेकर बख्तियारपुर तक सारा काम करवा रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी और बिहार में अब लगातार हम इन सभी कामों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। पहले ही हम कहते थे कि वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान विभागीय सचिव के सामने सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़ लिए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, जल्द से जल्द काम पूरा करवाइए, बोलिए तो हम आपका पैर भी छू लेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। 2024 तक बहुत अच्छा कर दीजिए, आपको और कुछ मदद अरे आप तो सब सुनिए, ये बन जाएगा कितना अच्छा होगा। हम तो ही ना कर रहे नॉर्थ बिहार उसके रहने वाले लोगों को पटना आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए कितना सुविधा होगी। इसी के लिए हम लोग बनवा रहे हैं, इसको हम लोग बनवा रहे हैं। तब तो था यहाँ तक और वो बख्तियारपुर तक में बन रहा था बहुत पहले से, वहाँ तक बख्तियारपुर से 4 किलोमीटर आगे था, उसका नाम है बख्तियारपुर। करजान सर, बख्तियारपुर नाम तो बराबर करते हैं, बख्तियारपुर मत रखिए, आगे है 4 मिनट आगे वहाँ तक जी वहाँ से बना था, सबसे पुराना है। राजेंद्र सेतु जब पर सबसे पहला बना राजेंद्र सेतु। ये बात था 62 की बात, 1962। हम चाहते हैं वहां तक जाने का, इधर हम लोग यहाँ तक बनवा दिए। शेरपुर सर इसको कोइलवर तक ले जाए, सूरज तो इधर भी ले जाएंगे। तो सब जगह से सोच लीजिए कि नॉर्थ के अलग अलग इलाकों से लोगों को यहाँ पर आने में कितनी सुविधा होगी। और बाहर तो कई
बना रहा है ना, प्लेन बन रहा है ना, प्लेन कर रही है सड़क। इस तरह से यह भी होगा तो लोगों को कितनी खुशी होती है इधर जाने से। 3 रोड हो जाए जब सब देखते रहता है गंगा नदी, कितना अच्छा लगता है। तब देख लिए ना, हम उसको कितना कहे करने वाले, हमको था कह दिया था इस बार फरवरी तक, तब देर हुआ, हम बराबर करते, काहे कर रहे हैं, अभी देर करता है इसलिए लोग देर करती है, तो कह दिए हैं कि कर देंगे। देखिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रुपौली उपचुनाव पर मंत्री जयंत राज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वहां पर हम लोग पूरे चुनाव को देख रहे हैं। हम लोग का जो एनडीए का उम्मीदवार हैं अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। बीमा भारती पूर्व में हमारी पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी, उनका क्या हाल हुआ यह सबने देखा है, वही हाल उनका इस बार भी होगा। बता दें कि कोई समीकरण काम नहीं करेगा नीतीश कुमार की और एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। सब लोग चाहते हैं कि हम सरकार से जुड़े, कोई नहीं चाहता कि विपक्ष के साथ आए। वहीं विकास के मुद्दे पर उम्मीदवार वहां पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। बता दें कि इस बार चुनाव में वह कार्यकर्ता जरूर जीतेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। दावा करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग पूरे चुनाव को देखे हैं और हम लोगों का जो एनडीए का उम्मीदवार है अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी, उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्ता उनका वही हर्ष होगा। देखिए, कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में रहें। तो आप जान लीजिए, हम विकास के मुद्दे पर वहां पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुनाव दफ्तर अलॉट हुआ है और निर्माण विभाग की तरफ से उस पर आप लोगों को आरोप लगा है, खास ग्रुप के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आवेदन दिया गया था उनकी तरफ पर एक तरफा कार्रवाई। देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राज्य की पार्टी बन जाती है जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है उस तिथि के बाद कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगी। उनका कहना है कि 4 जनवरी को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान के ग्रुप ने आवेदन दिया और मात्र 24 घंटे के अंदर ही अपने वो कार्यालय आवंटित कर दिया। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूंकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
छपरा मांझी प्रखंड के दहा नदी पर बने पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 फरवरी 2010 को किया था, लेकिन महज 14 साल में पुल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चली है। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि छठू मांझी ने भी कहा कि अंग्रेज के शासनकाल में एक लोहे का पुल निर्माण कराया गया था। वह पुल भी किसी भी समय बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। यह सड़क मांझी गुटनी पथ से आवागमन भी बाधित हो सकता है। वहीं पूर्व प्रमुख रामकिशन सिंह ने कहा कि ठेकेदार व कार्यपालक अभियंता के मिली भगत से घटिया किस्म के सामग्री का उपयोग किए जाने पर पुल निर्माण 14 साल में ही जर्जर स्थिति में आ गया है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। वहीं जिला से भी कुछ वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच किया गया है। मेरा निवेदन होगा सरकार से कि जो इंजीनियर की देख रेख में यह पुल का निर्माण किया गया, जिस ठेकेदार के द्वारा यह पुल का निर्माण कराया गया, गुणवत्तापूर्वक इसका निर्माण नहीं हुआ है। घटिया किस्म का सीमेंट और छड़ की मात्रा में भी कमी की गई है। तुरंत इसकी जांच हो और जांच के क्रम में या ठेकेदार या इंजीनियर कोई भी व्यक्ति हो, बिहार का बहुत से बड़ा क्यों न हो, यदि इसके बनाने में लापरवाही बरती गई है तो उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री का लक्ष्य विकसित बिहार का जो लक्ष्य है और एक षड्यंत्र के तहत जो पदाधिकारी अधिकारी हैं उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए और पुल में जितनी भी लागत खर्च है, सरकार का जो पैसा अपव्यय किया गया उसका रिकवर होना चाहिए। यही मेरा कहना है। पुल ध्वस्त हो गया और पुल की स्थिति है, देखिए पैदल पथ गमन जो बना है सामने है, बनने के साथ ही साल भर के अंदर ये टूट गया। नीचे बीम दो बीम क्रैक कर गया है, बीच में ध्वस्त हो गया है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, देखने की बात है। और पुल बनने के साथ ही हमको लगता है कि यह इस पर आवागमन बाधित है। ऐसे तो कहने के लिए 14 साल हो गया, लेकिन यह 5-7 साल पहले से इस पर भारी आवागमन बाधित है, लेकिन असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इसके संबंध में आप सबों को पहले भी अवगत कराया, बात भी हमने किया, विभाग को भी अवगत कराया कि उस बैरिकेटिंग को तोड़ करके और भारी से भारी वाहन बालू लदे ट्रक का आवागमन धड़ल्ले से होता है। कोई रोक छोक नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। बहुत जर्जर है। हमने इसके पहले पथ निर्माण के एग्जीक्यूटिव से ये बात कहा था कि आप ब्रेकेटिंग लगवा दीजिए, नहीं तो कभी भी पुल ध्वस्त हो सकता है। लेकिन कहने के बाद भी आज तक ब्रेकेटिंग नहीं लगा। आप भारी वाहनों का तादाद यहाँ बढ़ते जा रहा है अवैध वसूली के कारण। हम माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से आग्रह करेंगे उनके कार्यकर्ता के नाते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पुल को बचा लीजिए, नहीं तो कभी भी ये ध्वस्त हो सकता है। प्रशासन अविलंब इसे ब्रेकेटिंग करे, अन्यथा कभी भी पुल ध्वस्त हो सकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सारण के डीएम, छपरा के डीएम को हमने फ़ोन किया था। डीएम साहब ने कॉल बैक किया, लेकिन बात नहीं हो पाया टावर के गड़बड़ी के चलते। तो हम सारण के डीएम से आग्रह करेंगे कि अविलंब इस पुल को ब्रेकेटिंग कर घेरा जाए, अन्यथा कभी भी पुल ध्वस्त हो सकता है। हम बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे, इस विभाग के मंत्री हैं, पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप के द्वारा जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए कि पुल को बचाया जा सके और 30 से 40 गाँव को बचाया जा सके। ये तो अंग्रेज का भी बनाया पुल है, एक ठो अंग्रेज का बनाया हुआ पुल है, लेकिन अभी नहीं फंसा। लेकिन तत्काल इंजीनियरों को द्वारा बनाया गया पुल ध्वस्त होने के कगार में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पुल के मामले में आप उच्च स्तरीय टीम राज्य से भेजकर इस मामले की जांच कराएं और जो दोषी इसमें पदाधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई करें और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करें। निरंजन सिंह, जदयू नेता, सारण। ना पड़े अपने के छठू का छठू मांझी।
पुल की स्थिति बताई थोड़ा सा। अरे सर भाई तो अंग्रेज के बनावल पुल अभी एकरा से बढ़िया बा भी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। वहीं अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने बहाली हो रही है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के 800 पद को इंटरव्यू के बाद भरा गया है। वहीं धीरे धीरे सभी पदों को भरा जाएगा। वहीं बिहार में बीपीएससी चयनित शिक्षकों को हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि अप्रबंधित नियुक्ति हुई थी। कई जिलों में ऐसे शिक्षक हटाए गए हैं जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। जैसे जैसे फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी सामने आ रही है वैसे ही कार्रवाई हो रही है। वहीं बिहार में आरक्षण नीति और शिक्षक बहाली पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। देखिए क्या फैसला आता है, आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुनील कुमार। मैं भी वहां पर था कुछ दिनों तक। हमने भी कैंपेन में हिस्सा लिया, इलेक्शन कैंपेन में, और हमें लगता है कि जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का किया है या समाज सुधार का किया है या वहाँ की जो स्थिति थी विधि व्यवस्था की या सड़क की, पानी की, बिजली की, सभी में अत्यधिक सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से हुआ है। और जो माननीय सदस्य जो पूर्व में रही हैं मीमा भारती जी, उन्होंने तो एक तरह से विश्वासघात किया है पार्टी के साथ। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता भी सारी चीजों को समझ रही है, देख रही है। और हमें तो पूरा उम्मीद है कि जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी तो जीत जनता दल यूनाइटेड की। सवाल और साहब, ये लालू प्रसाद यादव सामने आया है। लालू यादव ने कहा है कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, कोई दम नहीं है। कैसे देख रहे हैं इस तरीके? देखिए, राजनीति में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं और तरह तरह के बातें होती हैं, लेकिन हमारे समझ से तो जो एनडीए की सरकार केंद्र में है वो अभी स्थिर है, स्टेबल है, मजबूत स्थिति में है और ऐसा कुछ हमें तो नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने अधियाचना जो यूनिवर्सिटीज है उनसे मंगा करके कमीशन को भेज दिया है और कमीशन ने अभी 800 करीब 700 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को की नियुक्ति भी की है और हम लोग के पास भेजा था तो हम लोगों ने उसे अप्रूव करके भेज दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तब तक कि इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स का प्रावधान किया गया था, यूनिवर्सिटीज में किया गया है कि जहां जिस विषय में लेक्चरर्स की कमी हो उन विषयों पर गेस्ट लेक्चरर्स रख सकते हैं। और जो कमीशन है वो लगातार इंटरव्यूज ले रहा है और जो भी परीक्षाएं हैं अपने तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है। लेकिन हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर वैकेंसीज है यूनिवर्सिटीज में उसको पूरा करें ताकि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की जो भी है। और दूसरा साथ ही साथ अपने बैठक में सभी वाइस चांसलर से कहा भी है कि सेशंस टाइम पर, सेशंस जो बिल्कुल टाइम पर करना है और ताकि हमने ये भी अपनी बातें कही कि हमारे यूनिवर्सिटीज को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए और सेशंस टाइम पर होने चाहिए ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। इस साल तबादला होगा? हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूति पूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे। हाई कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है जो अभी बहाली शिक्षा विभाग में चल रही है, तो क्या उसका असर पड़ेगा? क्या आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है और उच्चतम का न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।